ये किस लिए है? कृष्णा का एडमिशन किसी अच्छे से बोर्डिंग स्कूल में कर दीजिए, ताकि आप जज साहब को बता पाए कि कृष्णा का सही इंतजाम है। क्या आपने अपने जेवर बेच दिए? मैंने कहा था ना आपको कि एफडी तोड़ देंगे। आपने जेवर मेरे अपने हैं, एफडी हमारी बच्चियों की, उनकी अमानत। और जेवर का क्या है, आप है ना, दिलवा देंगे। कैसे हैं वकील साहब? कौन हो तुम? पहचाना नहीं? आज से ठीक 11 साल पहले एक नाबालिग का केस लड़ रहे थे ना आप, मर्डर केस। हम ही है वो। हमने ही हमारे दोस्त को ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया था, याद आया? ब्रजेश यादव और बबली। क्या बात है, याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। नाम भी याद है आपको? हाँ, शक्ल थोड़ी बदल गई। 10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया था आपने। 10 साल की हुई गनीमत समझो, उम्र कैद से बच गया। आपका एहसान है जी, बस वही उतारने आ गए। अशोक जी, ये वही है जिसने कृष्णा को चिल्ड्रंस होम में धमकी दी थी? धमकी नहीं, हमने तो आपको जुर्म की दुनिया के उसूलों से परिचित कराया था। हमने आपसे पहले ही कहा था, अनाथ बेनाम जमीन की तरह होता है, जो पहले कब्जा कर ले उसी का हो जाता है। अब आपने कोशिश की, हमने थोड़ी ढील दी और आप केस नहीं जीत पाए। लाख कोशिश करने के बाद भी आप उसे बचा नहीं पाएंगे। जिसकी बंद हो रही आंखों में मैंने अपने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ चिंता देखी है। यहाँ एक वकील की पत्नी नहीं है, एक मरते हुए माँ की तरफ से गुहार लगाती हुई वो बेबस इंसान है जिसके पास एक बेगुनाह की बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आप जो सजा देंगे वो बेगुनाह भुगतेगा, क्योंकि उसकी किस्मत में सिवाय भुगतने के और कुछ नहीं लिखा है जज साहब। लेकिन जज साहब, अब उसकी किस्मत अपनी इसी कलम से बदल सकते हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ? नहीं है इस तरह से इजाजत यहाँ आने की। जैसा मैं इनकी तरफ से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। चलिए। मुझे आपकी इंसानियत पर पूरा भरोसा है जज साहब। अदालतें इंसानियत के पैमाने से नहीं चलती, सबूतों के आधार पर चलती। मैं आपकी परेशानी समझता हूं, पर बेबस हूं। सारे सबूत कृष्णा के खिलाफ जा रहे हैं। कुछ कहेंगे नहीं आप? नाराज है मुझसे? नाराज तो क्या ही होऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैंने बस वही किया जो उस वक्त मुझे सही लगा अशोक जी। असल में मैंने क्या ही किया, बस होता चला गया सब कुछ। पता है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा हो और कह रहा हो कि तुम ही हो जो कृष्णा की मदद कर सकती हो, तुम ही हो जो उसकी कश्ती को किनारे लगा सकती हो। यशोदा जी, आपको पता है, आपके ऐसा करने से आपने अपने आप को, कृष्णा को, दोनों को मुसीबत में डाल दिया। आप कृष्णा को एक ऐसे घर में लेकर जा रही है जहां उसका नाम मात्र सुनने से बवाल खड़ा हो जाता है। आपको एहसास भी है कृष्णा के उस घर में दाखिल होते ही वहां क्या भूचाल आएगा, वहां का मंजर क्या होगा? है एहसास? मैं जानती हूँ अशोक जी, लेकिन इस जुवेनाइल होम में रहकर जो मंजर वो देखेगा उससे तो अच्छा ही होगा घर का मंजर। और रही बात घर वालों की, तो उनका गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे उनके प्यार पे भी भरोसा है।
वो बुरे नहीं हैं। आप सबसे अच्छे हैं। आपने जो कहा वो किया। क्या बात है दामाद जी, कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे बाबूजी, बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। हम बताएंगे। बाबूजी, अम्मा, भाई ना केस हार गया, लेकिन जो आपकी वो प्यारी सगी वाली बहू है ना यशोदा, उसने जिता दिया। क्या यार, तुम कोई बात ठीक से बता नहीं पाती हो। हम बता रहे हैं बाबूजी। इसके कहने का मतलब ये है कि यशोदा जो इतने दिनों से लड़ाई लड़ रही थी वो जीत गई, और हम सोच रहे थे कि एक अनाथ बच्चे के लिए इतना संघर्ष हो क्यों रहा है। लेकिन अब हमको समझ में आया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य जीजा जी, बताइए जल्दी। कृष्णा को इस घर में लाना उद्देश्य है। ये मिठाई वापस ले जाइए दामाद जी। इतना तो हम जानते हैं अपने बेटे और बहू को, वो इस हद तक नहीं जा सकते। हाँ, माना कि यशोदा कभी कभी समाज सेवा करती हुई भावनाओं में बह जाती है, लेकिन उसे पता है दामाद जी कि घर और घर वाले क्या मायने रखते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन वो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये देखिए, लड़कियों को विदा करते वक्त माँ बाप कहते हैं, अम्मा जाओ बेटा, अब पति का घर ही तुम्हारा घर है। तुम्हारी अर्थी वहीं से निकलनी चाहिए बेटा। और लड़कियां भी खुशी खुशी इस छलावे के साथ घर में आ जाती है कि हाँ, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन असल में सोच के बताइए अम्मा, औरत का कोई घर होता ही नहीं।
कितना आसान है ना एक औरत को ये कह पाना कि निकल जाओ। लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। इस गंदगी के साथ तुम इस घर में नहीं रह सकती। पहले इसे बाहर फेंको, फिर घर में आना। मालती, इसे कह दो इसे लेके बाहर चली जाए। सुनाई नहीं दे रहा बाबूजी क्या कह रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जीजी रुकिए। जीजी क्या कर रही है? जीजी क्या कर रही है? मेरी बात को सुनिए। अशोक रुक जाओ भाई, ये तुम्हारी शय का नतीजा है। रुक जा। अगर इस दहलीज के पार आना है ना तुझे, तो अकेले ही आना है। इस मनहूस को अपने साथ लेकर मत आना। और थोड़ी सी भी इज्जत अगर तेरे दिल में है हमारे लिए, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना था। जवाब क्यों नहीं दे रही है यशोदा जी? वो कुछ पूछ रहा है, बताइए ना। कृष्णा को कहाँ लेकर जाएंगी आप इसे? देख लिया अपने किए का नतीजा। अब चुप क्यों है? बताइए ना। और ये क्या साबित करना चाहती हैं आप यहां बैठ के सबके सामने? मैंने पहले ही कहा था कोई नहीं मानने वाला। एक काम करता हूँ, जज साहब से एक बार और बात करूंगा कि कृष्णा को कहीं और अच्छी। लगता है जज साहब हमारी हर बात मान लेंगे? अरे तो क्या करें? यहाँ आप नहीं मान रहे, वहां घर वाले नहीं मान रहे। जिंदगी भर यहाँ बैठी रहेंगी ना तो भी कोई साथ नहीं देने वाला। और आप? हस्तनुपुर का भी तो सोचिए। वो मेरा ही हिस्सा है, मेरे साथ रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपनी परवरिश पर। आप बताइए ना, आप रहेंगे ना मेरे साथ? आज तो तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मम्मा का ड्रॉवर खोलो और सारा सामान निकालो मम्मा का। मुझे नहीं जाना कहीं। दादी कह रही थी कि उस लड़के ने किसी बच्चे को मारा है। मैं क्यों जाऊँ उस लड़के की वजह से अपना घर छोड़ के? मैं तो भूल ही गई थी। पापा वो लड़का हमें भी मार देता तो? नहीं, वो ऐसा नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग खेलते हो, खेलते खेलते कोई गिर जाए तो क्या वो मुजरिम हो जाता है? नहीं ना। ये मुजरिम क्या होता है पापा? बेटा जिसने कोई गुनाह किया और उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। सोनू भैया ने तो हमें कितनी बार गिराया, पर वो मुजरिम थोड़ी ना है, बस मोटे हैं। पापा आप यूं हमें कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। ये क्या तरीका है ऐसा बात करने का? तुम्हें अपने पापा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है पापा। हाँ पापा, मुझे भी। इसलिए तो कह रहे हैं कि आपने उस गंदे लड़के को घर पे क्यों आने दिया? बेटा कभी कभी ना कुछ मजबूरियां होती हैं। बड़ी ढीठ हो भाई, हैं? अभी तक यहीं पे धरना जमा के बैठी हो।
लड्डू गोपाल अभी यही विराजमान है। इसे दफा करो तो तुम्हारी अंदर सुलह करवा दे हम। अरे हम है ना, क्या टेंशन ले रही हो? नहीं करोगी तुम, हम जानते हैं। अरे ऐसा कौन सा नाता है तुम्हारा इसके साथ कि जिसके चक्कर में अपने सारे नाते तुम लुटा दोगी? अरे हमें बताओ, हम किसी को नहीं बोलेंगे, सच्ची। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है वही नाता है जीजी, इंसानियत का नाता है। अच्छा, तो मतलब ये वाले इंसानियत के नाते के चक्कर में ये अंदर वाले इंसानों के साथ तुम्हारे जितने नाते हैं सब तुम दांव पर लगा दोगी? कुछ दांव पे नहीं लगा। तो फिर दरवाजे के सामने बैठ के तमाशा काहे कर रही हो सबके सामने? है देखिए जीजी, मुझे ना तो तमाशा करने का शौक है और नहीं देखने का। प्लीज अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। धन्य है यशोदा रानी, धन्य है। क्या ज्ञान प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे, वाह वाह वाह। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया अभी तक। भाई एक काम करो, तुम यहाँ चौखट पे बैठ के ना ज्ञान की प्राप्ति करो, हम तो चले अंदर अपना काम करने। हैं? अम्मा! इन गलती की माफी भी तो होती है, लेकिन ये कि हमको माफी नहीं कर रही हैं। हाँ तो गलती तुमने इतनी बड़ी करी है तो कौन तुम्हें माफ करेगा? उधर देखो यशोदा रानी को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है, फिर भी वो बाल गोपाल का पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। कभी सुना है ऐसा है कि कोई पराये के लिए अपनों को ठुकरा के बाहर बैठ जाए? घर के बाहर इतनी थू थू हो रही है, जिसको देखो पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या जवाब दे। जीजी, भाभी से हम बात करते हैं, भाभी हमारी बात कभी नहीं डालेंगे, हम जाते हैं। रुको, एक कदम भी अगर बाहर रखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हें हमारे प्यार की नहीं जाएंगे। और जीजी आप, अगर आपको इतनी चिंता है ना यशोदा भाभी की, तो जाइए उनकी मदद कीजिए, इनके पीछे क्यों पड़ी हैं आप? सुनो इधर आओ। अरे आंखें क्या दिखा रही हो, इधर आओ। दूसरा घर लेंगे, वहां पर रहेंगे पांचों, आप, मैं, हसनपुर और कृष्णा। चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप अशोक जी? क्या कर रहे हैं का क्या मतलब? आपका साथ दे रहे हैं। मेरा साथ देने का ये कौन सा तरीका है? जो कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, इन्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा परिवार है अशोक जी। कौन सा परिवार? किस परिवार की बात कर रही हैं? इतनी देर से आप बैठी हैं, किसी को इतनी सी भी फिक्र हुई क्या आपकी? ये बात सुनिए, जो हुआ है इसकी वजह से दुखी है ये। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी दुनिया बसाने चले अलग से। ये दुनिया है मेरी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा जीना नहीं हो सकता तो फिर ये इस घर में नहीं आ सकता। इस घर में इसे रहना है तो ये सारे काम इसे करने ही होंगे, नहीं तो जाइए जहाँ इसे जाना है।
जी, ये सब होगा। मुझे सारी शर्त मंजूर है। आज से इस घर के सारे काम मैं करूँगा। अरे देखो कितना शरीफ और कितना संस्कारी बच्चा है ये। अम्मा देखो तुम्हारी सारी शर्तें मान ली इसने। लेकिन ऐसे ही हर किसी को नौकर तो रख नहीं लेते हैं, है ना भाई? पहले उससे काम करवा के देखा जाता है कि उसे काम आता है कि नहीं आता है। क्यों अम्मा? हैं? जी 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 जी। यशोदा, कामिनी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, लेकिन एक नौकर की तरह। नहीं, अपने ही घर में काम करने से कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। जी? नहीं, मेरा मतलब है अब वो यहाँ रहेगा ना तो ये घर उसका ही हुआ, तो अपने घर में काम करने से नौकर। आप मुझे समझा रहे हैं या अपने आप को? आप परेशान मत होइए यशोदा जी, देखिएगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब ठीक हो ही जाता है अशोक जी, वक्त पे हो ये जरूरी। वक्ती तो ठीक नहीं है यशोदा जी, वरना ना आप गलत हो, ना घर वाले, ना कृष्णा। गलत है तो सिर्फ मैं। तकदीर है गलत। आप क्यों बैठ रही हैं यहाँ? तुम भी तो बैठे हो यहाँ, घर ही तो है ना, कहीं पे भी बैठ सकते हैं। घर ही तो है। इतने सारे काम करने के लिए हामी क्यों भरती? ऐसे करोगे ये सब? कर लूंगा मैं मैडम, और आप भी तो मेरे लिए इतनी सारी परेशानियां उठाती हैं ना। अगर मैं तैयार नहीं होता तो आपको फिर से सबसे लड़ना पड़ता, और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती तो। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मैं आपके साथ यहाँ रह पा रहा हूँ। और
काम से डरता नहीं हूँ मैं। अनाथ आश्रम में भी तो मैं काम करता था। आप मुझसे कितना भी काम करवा लो, मैं कर लूंगा। बच्चे भी ना, इनको लगता है कृष्णा इनकी जगह ले रहा है। थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में। सुना मैंने, बच्चों में ना अपनी चीजें खोने का डर होता है। आप समझाइएगा। हाँ मैं समझाती हूँ। मैं जरा खाने की व्यवस्था देखती हूँ, अम्मा से भी पूछ लेती हूँ। मुझे शुरू से आपका साथ देना चाहिए था ना। कैसे देते हो आप एक बेटे एक पिता भी तो है ना, सब कुछ देखना पड़ता है आपको। नहीं, मैं गलत था। नहीं, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। हर बार इसी भरोसे के साथ तो आगे बढ़ती हूँ कि आप पीछे खड़े हैं, और आपको भरोसा कभी नहीं तोड़ते अशोक जी। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। हर बार इसी भरोसे के साथ तो आगे बढ़ती हूँ कि आप पीछे खड़े हैं, और आपको भरोसा कभी नहीं तोड़ते अशोक जी। आपके इसी भरोसे से डर लगता है यशोदा जी। पता है क्या हुआ? वो जो बुढ़ा बुढ़िया थे ना, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को दया दिखाकर घर में काम पे रख लिया, नौकर बना के। जैसे तुमने कृष्णा को रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन भाई वो बच्चा जो था वो निकला दरिंदा। उसने बुढ़ा बुढ़िया दोनों का गला घोट दिया। से आवाज ना निकले इसलिए उसने मुंह में नमक ठूस दिया। नमक? हाँ। और तब तक मुंह दबाता रहा जब तक जीभ में ना नमक का स्वाद आना बंद नहीं हो गया। मतलब? अरे मतलब अम्मा, बुढ़ा बुढ़िया दोनों का काम तमाम कर दिया उसने। बिटिया, हमको तो बहुत डर लग रहा है। अम्मा लगना भी चाहिए कि कृष्णा तो पहले से क्रिमिनल माइंड है। हैं? जीजी, क्या कर रही है आप? अम्मा बाबूजी को बिना बात के डरा क्यों रही हैं? अब यशोदा रानी, देखो हमारी आदत तो नहीं चू बनाने की, हम अम्मा को डरा थोड़ी रहे हैं। हम तो अम्मा को सचेत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। बेचारी अम्मा हमारी कितनी भोली है, देखो किसी की भी बात में आ जाती है। कृष्णा भी भोला ही है जीजी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले से जानती हो उसको? किसी को जानने के लिए ना जीजी, उसे पहले से जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन छोड़िए, आप नहीं समझेंगी शायद। हाँ, सही कह रही हो, हैं? हम कहाँ समझेंगे, समझदार तो ये हैं भाई। हमें आज तक ना ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारा उस कृष्णा के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तुम अपनी 2 बच्चियों को घर के भीतर छोड़ के उसके साथ बाहर चौखट पे धरना देके बैठ गई। अरे कैसी माँ हो तुम? जीजी, आज बोल दिया है आपने,